हेलो फ्रेंड्स, आज हम कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज यानी हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज और हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और डेसिमल्स देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए। यहाँ पे पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू परसेंट्स, यानी कि यहाँ पे हमें जो नंबर दिए हुए उसका कन्वर्जन हमें परसेंटेज में करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहला नंबर जो है वो फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है और ये भी डेसिमल है, तो ये तीनों का कन्वर्जन हम परसेंटेज में करेंगे। वो किस तरह से किया जाता है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर है मेरे पास 12/60। अगर उसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे 12/16 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 × 4 60, यहाँ पे 25 × 4 100 होगा। ये 4 कट एंड यहाँ पे 4 3 जा 12, तो 3 × 25 आता है, तो 3 × 25 का आंसर होता है 75। ये होगा 75%। यानी अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है और उसका कन्वर्जन हमें परसेंटेज में करना है तो हमें 100 से उसे मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से दूसरा नंबर है 3.5। नाउ 3.5 तो सबसे पहले ये डेसिमल नंबर है, तो उसे अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 35/10। अब इसका कन्वर्जन मुझे परसेंटेज में करना है, तो मुझे यहाँ पे 35/10 इंटू 100, ये 0 कट हो जाएगा। नाउ 35 इंटू 10, तो इट इज 350 परसेंटेज में आ जाएगा। उसी तरह से ये तीसरा नंबर है 0.05, तो 0.05 है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे मुझे 5/100 लिखना पड़ेगा। अब ये आ गया मेरा फ्रैक्शन फॉर्म। अब इसी का कन्वर्जन मुझे करना है परसेंटेज, तो यहाँ पे मुझे 5/100 इंटू ये 100 करना पड़ेगा, तो ये 100 और ये 100 कट होगा, तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा 5%। डेट मीन्स 0.05 का परसेंटेज में कन्वर्जन किया तो 5% है। 12/16 का किया तो वो 75% है। 3.5 का कन्वर्जन हमने परसेंटेज में किया तो वो 350% है। अब उसी तरह से हमें परसेंटेज दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल या फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा हुआ है। फाइंड 15% ऑफ 250। फाइंड 15% ऑफ 250, तो यहाँ पे 15% ऑफ 250, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 15% है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से परसेंटेज का साइन निकाल के 100 से उसे डिवाइड कर दो, तो 15/100 हो जाएगा इनटू ये 250, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 250। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 और ये 0 कट, 5 5 25, यानी 5 × 5, यहाँ पे आएगा 5 × 2, ये 5 और ये 5 कट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 × 5 इट इज 75/2। अब 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे एक 3 तो आएगा, 1 रिमाइंडर पीछे से लिया 5, 15 हुआ, 2 7 जा 14, 1 बचा, आप डिवाइड नहीं कर सकते तो डेसिमल लेके एक 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 2 5 जा 10, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 37.5। तो ये जो था परसेंटेज उसका हमने डेसिमल में कन्वर्जन किया।
अगर यहाँ पे हम ऐसा ही लिख देते 75/2, ये जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया है वो नहीं किया, तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा, और ये जो आया वो हमारा डेसिमल फॉर्म आया। अब उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 75% ऑफ 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम दिया हुआ, तो हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे मुझे 75 ऑफ 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 75/100 इंटू मैंने यहाँ पे अभी तो लिखा है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का कन्वर्जन मैं यहाँ पे क्या करूँगा ग्राम में करूँगा। तो यहाँ पे 75/100 इंटू 1000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 0 कट, तो हमें मिलेगा 750 ग्राम, और इसके डिनोमिनेटर में है 1। तो यहाँ पे हमने आज देखा है कि कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल। चलिए अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं कुछ। उसमें मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखे हुए बोर्ड के ऊपर। उसमें पहला एग्जांपल है मीता सेव्स ₹4000 फ्रॉम हर salary. If this is 10% of her salary, then what is her salary? अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि मीता ने 4000 रुपीज सेविंग किया है, किस कहाँ से, उसकी जो सैलरी है उसमें से। अब ये जो 4000 सैलरी है वो 10% ऑफ हर सैलरी है। अब 4000 का जो सेविंग किया वो 10% ऑफ हर सैलरी है, और हमें यहाँ पे उसका सैलरी क्या है वो ढूंढने के लिए बोला है। अब उसका सैलरी नहीं हमें मालूम है, वो ढूंढना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट मीता सैलरी बी ₹X, यानी कि जो हमें मालूम नहीं था उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया x। मीता का जो सैलरी है वो हम मान लेते हैं कि X रुपीज। अब यहाँ पे आप देखोगे फिर से हम सेंटेंस के ऊपर जा रहे हैं। 4000 का सेविंग किया था सैलरी में से, और वो 10% ऑफ हर सैलरी है, तो 10% ऑफ x वो हो जाएगा 4000। 10% ऑफ हर सैलरी इज 4000। तो यहाँ पे हमारे पास सैलरी तो x रुपीज है, दैट मीन्स 10% ऑफ ₹x इक्वल टू ₹4000 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10% ऑफ हर सैलरी इज ₹4000, दैट मीन्स 10% ऑफ x इक्वल टू 4000। तो यहाँ पे आगे हमने एग्जांपल में देखा है कि परसेंटेज का कन्वर्जन हमने किया था, तो 10% है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10/100 इंटू ये x इक्वल टू 4000। सो 1010 कट, so we get x/10 इक्वल टू 4000, और उसके डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख देता। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये 10 जो है वो 4000 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी x इंटू 1 करेंगे तो हमें आंसर x ही मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास 4000 इंटू 10, तो हम यहाँ पे 4000 इंटू 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 40,000 रुपीज, यानी कि ये जो आया x वो आया मीता का सैलरी। तो मीता का जो सैलरी है वो कितना है 40,000 रुपीज। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल्स की, जिसमें भी एक
क्रिकेट मैच के बारे में बात किया गया है। अब वहां पे आप देखो तो लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन अ वन सीजन इफ इट वॉन 20% ऑफ दैट, यानी कि 25% उन्होंने वॉन किया। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो उन्होंने कितनी मैचेस विन की है वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हम देखें तो टोटल मैचेस played in one season, it is 20. Now out of them 25% they will win। अब 25% उन्होंने विन किया, तो परसेंटेज ऑफ मैचेस वन, percentage of it is 25%। तो 25% मैचेस उनमें उन्होंने विन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल मैचेस थी 20, उसमें से 25% मैच उन्होंने विन किया है। तो यहाँ पे 20 जो है और ये 25% है, ये दोनों का हमें काम कर, इसके ऊपर हमें काम करना है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ मैचेस वन, इक्वल टू 25% किसका है, तो 20 मैचेस जो खेला था उसका है। तो 25% ऑफ 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा 100 इनटू मेरे पास है यहाँ पे 20। अब 1010 कट, 2 5 10 एंड 5 5 25। तो यहाँ पे 5 मैचेस आंसर आया। तो यहाँ पे 5 मैचेस में 20 में से 5 मैचेस में वो विन हुए। और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करना है तो भी कर सकते हैं, तो हाउ मैनी मैचेस डिड दे लॉस। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस 20, उसमें से 5 में विन किया, तो 20 में से 5 मैच तो वो वन कर रहे हैं, तो बाकी की जो मैच बची वो लॉस हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे 20 में से अगर हमने 5 निकाल दिया तो हमें आंसर मिलेगा 50। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज एज अ परसेंटेज, यानी कि हमने कोई वैल्यू में चेंज किया है, इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया, तो उसके परसेंटेज में क्या डिफरेंट होगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज इन इंक्रीज के लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ कि परसेंटेज इन इंक्रीज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, क्योंकि यहाँ पे मुझे परसेंटेज में तो कन्वर्ट करना ही, तो यहाँ पे 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अमाउंट ऑफ इंक्रीज यानी कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो, और उसके डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू, तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो, उसी तरह से डिक्रीज इन परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज डिक्रीज, तो वहां पे अमाउंट ऑफ डिक्रीज आएगा। ये दोनों फॉर्मूला में चेंज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंक्रीज है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिक्रीज है। डिनोमिनेटर में तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे भी था, ये भी है, ये 100 भी यहाँ पे था, ये भी, तो ये दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इंक्रीज एंड डिक्रीज का ही डिफरेंट है। अब ये एक्चुअली किस तरह से होगा वो हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल, दो एग्जांपल्स लेके, एक इंक्रीज का और एक डिक्रीज का एग्जांपल लेके करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। उसमें दो एग्जांपल्स मैंने लिखा है, प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम
₹280 टू ₹210। तो यहां पे आप देखोगे पहले एग्जांपल में कि एक शर्ट दिया हुआ है, अब वो शर्ट का जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कहां से कहां तक हुआ? तो 280 रुपीज था, वो डिक्रीज हो गया 210 रुपीज। तो दैट मीन्स द ओरिजिनल प्राइस। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ओरिजिनल वैल्यू of shirt, it is ₹280. Now price of shirt after decrease it is ₹210। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस जो था शर्ट का ओरिजिनल प्राइस था वो 280 था और आफ्टर डिक्रीज वो हो गया 210। तो यहाँ पे हमें कितने रुपीस प्राइस डिक्रीज हुआ वो देखना है। तो दैटफॉर decrease of price, decrease of price, it is 280 minus 210। तो अभी कितना प्राइस डिक्रीज हुआ है वो हमें ढूंढना है। तो ओरिजिनल वैल्यू में से डिक्रीज प्राइस हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 280 minus 210, तो वी गेट 70 रुपीज। तो यहाँ पे 70 रुपीज प्राइस डिक्रीज हुआ शर्ट का वो हो गया। अब हमारा फॉर्मूला, तो परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू हमारा ये फॉर्मूला अमाउंट ऑफ डिक्रीज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। यहाँ पे वैल्यू की जगह पे मैंने यहाँ पे प्राइस है तो प्राइस है। नाउ अमाउंट ऑफ डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। नाउ अमाउंट ऑफ डिक्रीज यानी ये दैट इज 70 रुपीज। तो हम यहाँ पे 70 रुपीज लिखेंगे। डिनोमिनेटर ओरिजिनल प्राइस it is 280 into 100। now 0 cut 7 4 25 and 4 into 25 it is 100। so here we get answer 25%। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइस शर्ट का जो प्राइस था वो 280 में से 210 रुपीज हुआ, यानी 70 रुपीज डिक्रीज हुआ। तो ओरिजिनल प्राइस से वो 25% कम हो गया, डिक्रीज हुआ। अब उसी तरह से दूसरा एग्जांपल से मार्क्स इन अ टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मार्क्स दिए हुए टेस्ट के और वो इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है तो शुरुआत में वो मार्क्स कितने थे 20 और इंक्रीज होने के बाद वो मार्क्स कितने हुए 30 हुए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल मार्क्स जो थे, अब मैं दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे यहाँ पे ही लिख रहा हूँ।
नाउ सॉल्यूशन नंबर 2. तो मार्क्स इन अ टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30. तो मार्क्स in initial it is 20. Marks after increase it is 30. Therefore इंक्रीज मार्क्स, तो मार्क्स कितने इंक्रीज हुए, 20 थे और 30 आए, तो बड़ा वैल्यू आया 30 और 30 में से 20 निकालो तो हमें आंसर मिलेगा 10, यानी 10 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुए. अब परसेंटेज में ढूंढते हैं तो इंक्रीज इन परसेंटेज उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंक्रीज मार्क अपॉन ओरिजिनल मार्क्स इंटू 100. अब इंक्रीज मार्क्स जो थे वो है 10, ओरिजिनल मार्क्स का वो है 20 इंटू 100. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 0 कट एंड 2 इंटू 50 इट इज 100. so here we get answer 50%. यानी कि आप बोल सकते हैं कि मार्क्स जो 20 में से 30% हुआ टेस्ट मार्क्स तो वो 50% बढ़ गया. पहले 20 थे तो 20 का 50% आप गिनोगे तो 10 होगा, तो वो 10 यहाँ पे आया, तो 20 में 10 ऐड करोगे तो हमें आंसर 30 मिलेगा.